बाबा साहब अमर रहे। मैं चंद्रशेखर जी का कार्यक्रम है, इधर नहीं, इधर चलो, यहाँ नहीं आना चाहिए, ठीक है। चंद्रशेखर जी का कार्यक्रम है, वाराणसी से दूर बड़ी रैली पहले रखी है, वहाँ भी हजारों लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं। और मैंने इनको कमिटमेंट किया था कि आपको हम जल्दी फ्री कर देंगे, लेकिन आपका जोश और उत्साह देख के ये लगातार आए भोपाल से चल के। चूंकि इनका भाषण में पहले करा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे कमिटमेंट करें सारे लोग, जो ये झंडा है ना अपने दोनों, ये अब आगामी 25 तारीख तक हम एक ही हैं, दोनों एक होकर लड़ाई लड़ रहे हैं राजस्थान के अंदर। पहले मैं इनका भाषण इस शर्त पे करा रहा हूँ कि इनका भाषण होते ही कोई आधे उधे खिसक में जाना नहीं, खिसकोगे ना। जैसे ही इनका भाषण हो जाए फिर ये एयरपोर्ट जाएंगे और इनके बाद कुछ वक्ता बोलेंगे, फिर मैं भाषण करूंगा। कोई भी हिलना मत, 2 घंटे तक यहाँ से बैठे रहोगे। अरे हिम्मत एक नहीं, यहाँ से बोलो तो सही कुछ। तो पहले मैं चंद्रशेखर जी को आमंत्रित करूं, मेरे भाई को, कि आपको संबोधित करें कि नई दिशा राजस्थान को कैसे दें, देश को नई दिशा कैसे दें। इस मामले में आप इन नौजवानों को, किसानों को संबोधित करके इनमें नई ऊर्जा का संचार करें। चंद्रशेखर जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं और मेरा स्पीच बाद में करूंगा, आपको हिलना नहीं है। जय भीम। और राजस्थान की महान जनता को मेरा दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 5वें स्थापना दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। मैं इसलिए आपसे पहले ही माफी मांग रहा हूं क्योंकि मुझे जाना है। आप जानते हैं मैंने कभी मुसीबत में आपका साथ नहीं छोड़ा, लेकिन आज एक समस्या ये है कि जैसे आप प्यार करने वाले लोग यहाँ हो, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जो प्यार करने वाले लोग हैं उन्होंने भी सभा बुला रखी। उनकी सभा 11 बजे की थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उनसे निवेदन करके कहा कि मैं थोड़ा देर से आऊंगा, आ जाऊंगा। तो मैं जो चंद बातें आपसे कहूंगा आप उनको सुन लेना, लेकिन मैं आपसे एक वादा कर रहा हूं कि जब तक मैं इस किसान कमेरी कौम को कुर्सी पे बैठने की ताकत यहां राजस्थान में हम लोग मिलकर दोनों भाई नहीं देते, तब तक मैं आपको छोड़ के जाने वाला नहीं। ये बात याद। इस मंच पर उपस्थित भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, हमारी पार्टी के प्रभारी अध्यक्ष और एक एक हमारे कार्यकर्ता, प्रत्याशी, और आज इस सभा के दूल्हे के रूप में जो यहां मौजूद हैं, वो जो राजस्थान की जान शान है, जिसको दूर से मैंने लड़ते देखा आपके हक अधिकारों के लिए, और लड़ने का हौसला तो मंच पे भी दिखा देते हैं कभी कभी। मैंने तो ये जिम्मेदारी ली है कि मैं इनको रोकता रहूंगा। अगर ये अब कभी भी लड़ेंगे तो ये आपके हकों के लिए लड़ेंगे, आपके अधिकारों के लिए लड़ेंगे, आपके मान सम्मान के लिए लड़ेंगे। ये फैसला करके हम इकट्ठे हुए हैं। भाई हनुमान जी बेनीवाल, आपका धन्यवाद। आपने इस रैली में हमें आमंत्रित किया। बहुत कम समय में आपने बहुत बड़ी ताकत यहां दिखाई। सम्मानित साथियों, समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं, और जिनको मैं नेता मानता हूं, जिनमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, महामना रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि, ऐसे बहुत सारे महापुरुष जिन्होंने अपना पूरा जीवन हम कमजोर कमेरों को, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए लगाया। उनके उस रास्ते को आगे बढ़ाते हुए मैं और ये जब बैठे, चर्चा तो बहुत दिन से चल रही थी। 2 घंटे में हमने अगर कोई बात की थी तो वो राजनीतिक नहीं थी। पूरे 2 घंटे में एक ही बात हुई कि राजस्थान के युवा, राजस्थान के किसान, यहाँ की बहनें, माएँ, बच्चियां, यहाँ के बच्चे, यहाँ के बुजुर्ग, इनका भविष्य राजस्थान में कैसे संवरे, इनके भविष्य में 4 चांद कैसे लगे। जो उम्मीदें लोकतंत्र में बनाई गई थी वो राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र में कैसे
स्थापित हों। मेरे आज भी याद है, देश गुलाम था और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और सर छोटू राम इस बात के लिए लड़ रहे थे कि जिनको हाशिए पर रखा गया व्यवस्था में, उनको कैसे तरक्की दी जाए। देश राजे रजवाड़ों के हाथ में था और देश में राजतंत्र था। राजा महाराजा जैसे चाहते थे वैसे देश की जनता प्रजा शासित होती थी। ना हक थे ना अधिकार। जो राजा ने कह दिया, राजा ने कहा दिन तो प्रजा ने कहा दिन, राजा ने कहा रात तो प्रजा ने मान लिया रात। और ये बहुत लंबे समय तक चलता रहा। फिर एक ऐसा समय आया कि देश में लोकतंत्र आया। देश में जब लोकतंत्र आया तो समस्या ये थी कि एक तरफ आर्थिक रूप से गैर बराबरी थी, एक तरफ बड़े बड़े महल और एक तरफ गरीबों की झोपड़ियां, दूसरी तरफ सामाजिक आधार पर गैर बराबरी थी, छुआछूत थी, ऊंच नीच थी। मैंने चौधरी कुंभाराम आर्य के आंदोलन को पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने लोगों को जगाने के लिए कितना काम किया और किस तरह से आपका नेतृत्व किया समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। असल लड़ाई ये थी कि लोकतंत्र तो आया था, लेकिन पैसे वाले लोगों ने तय किया कि वोट इनके पास चला गया है। वोट को रोकने के लिए भी षड्यंत्र हुए। कोई कहता वोट उसको मिलेगा जो पैसा वाला है, कोई कहता उसको वोट का अधिकार मिले जिसके पास जमीन जायदाद है, कोई कहता उसको मिले जिसके पास व्यापार है। हमारे नेता लड़ रहे थे कि लोकतंत्र तब होगा जब अंतिम व्यक्ति को भी सरकार चुनने का अधिकार मिलेगा। ये राजतंत्र नहीं है कि राजा चंद लोग चुन के तय कर दें। ये लोकतंत्र है, जनता जिसे चाहेगी, चाहे वो किसान का बेटा हो, चाहे वो मेहनत कश कौम का बेटा हो, चाहे वो गरीब का बेटा हो, उसको आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है। तमाम साजिशों के बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी के साथ आपको वोट का अधिकार दिया, तो लोगों ने कहा, जो विरोधी लोग थे, कि वोट इनके पास है, नोट हमारे पास है, इनकी वोट को नोट से खरीद लेंगे, लोकतंत्र आने नहीं देंगे। हमारे महापुरुष घर से निकले, गली गली गए, लोगों को समझाने का काम किया है। मेरे सीधे साधे लोगों, अपनी ताकत को समझो। ये वोट आपको गुलामी के लिए नहीं मिली, ये वोट आपको बिकने के लिए नहीं मिली। मेरे आज भी याद है मान्यवर काशीराम साहब, उन्होंने अपने जीवन की एक सुख सुविधाएं लगा दी। मगर मैं मानता हूं परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। चंद दिनों में नहीं बदलाव हो सकता था। ताकतवर लोगों ने रास्तों में कठिनाइयां लगाई। आज जब हम आ रहे थे, रथ चल रहा था, सामने को रुकावट आ गई, तो हनुमान जी बेनीवाल मुझसे बोले, पत्रकार साथी भी वहां थे, कि ये रथ रुकेगा नहीं। ये रथ अब अगर रुकेगा तो जयपुर की कुर्सी पे बैठ जाके रुकेगा। तो वो बात मेरे दिल में आई कि कितनी कठिनाइयों के बाद भी जो फैसले हमने लिए वो मजबूत होते गए। हमारे महापुरुष निकले, लोगों को जगाते रहे। आज उस कारवां को, उस एकता को, जो नेचुरल एकता है, मैं आपको दिल से कह रहा हूं और मैं आपको चेतावनी के तौर पे भी कह रहा हूं। आज हमने एकजुट बना, एक गठजोड़ बनाया। गांव में रहने वाली, क्योंकि शहर की अपेक्षा गांव में हमारे ज्यादा लोग रहते हैं, उनके चेहरे पे खुशहाली आई। मुझे मेरे साथियों ने बताया कि जो कल तक डर रहे थे गांव में, उनको यह पता लगा कि मजबूत पहरेदार खड़े हो गए हैं, एकता बन गई है और परिवर्तन होकर रहेगा। ऐसी लहर जो जब छाई, तो इसके विरोध में मैं चेतावनी के तौर पे कह रहा हूं, हो सकता है जातिगत झगड़े करा दिए जाएं, हो सकता है कि लोगों को गुमराह किया जाए। यह हमारी मातृशक्ति बैठी है, आपके भविष्य का फैसला है। अन्याय अत्याचार उस कौम पे होंगे जिनके पास राजनीतिक शक्ति नहीं होगी। और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, अगर अपना उचित भविष्य चाहते हो, रोजगार चाहते हो, 90 लाख वोटर हो आप लोग राजस्थान में, जो नौजवान है, जो फैसला करेगा कि कुर्सी पे कौन बैठेगा, मैं उन सबको कहना चाहता हूं। मैं एक नौजवान हूं, बेरोजगारी के दर्द को समझता हूं और यह भी समझता हूं कि किस तरह माँ बाप अपने बच्चे का पेट काट काट के आगे बढ़ाते, जमीन पे गिरवी रख के। और किसान तो मेरी कौम से आता तो जानता हूं, हमारे तो सारे रास्ते बंद कर दिए। हमारे लोग आर्मी में चले जाते थे तो अग्निवीर बना के हमारा फ्यूचर खत्म कर दिया। पुलिस में और फोर्स में जाते थे, भर्तियां बंद है। और जो भर्तियां होती है, पेपर लीक होता है सामूहिक बस में बैठ के, बिना सत्ता के संरक्षण में नहीं हो सकता। महंगाई बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी है। और आपको जान के आश्चर्य होगा मेरे लोगों, एनसीआरबी का डाटा कहता है कि महिला यहां सुरक्षित नहीं है। इस प्रदेश को मजबूत और सुरक्षित हाथों की जरूरत है। और जब मैं देखता हूं तो कोई नजर नहीं आता। अगर कोई नजर आता है आपके रक्षक के रूप में, आपके सुरक्षा कवच के रूप में, तो वो मेरा भाई है हनुमान जी बेनीवाल, जिसपे मुझे भरोसा है कि वो हर मुसीबत को अपने सीने पे लेके आपकी रक्षा सुरक्षा करेगा।
और इसी बात के साथ हम इकट्ठा हुए कि 80 लाख लोग वो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ वोट किया और 90 लाख नया वोटर, और हम गली गली जाएंगे। आज भले ही मेरे पास समय कम हो, लेकिन रोज समय कम नहीं रहेगा। मैं आपकी गली गली ढाणी ढाणी आऊंगा आपको जगाने के लिए, और आपसे निवेदन करूंगा मेरे लोगों, अगर चाहते हो कि नासिर जुनैद के साथ जो हुआ, असगर के साथ जो हुआ, एसआई मीणा जी के साथ जो हुआ, अगर चाहते हो इस सरकार को, पीसी सरकार को देखो जो आपसे कहेंगे कि बीजेपी के नाम पे हमें वोट दो, बीजेपी आ जाएगी। आप याद करो, इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रैगर, तुलाराम गुजर, बहन तोलाराम गुजर, आप याद करो कितने जुल्म हुए। और अगर कोई लड़ रहा था, लड़ना चाहिए था विपक्ष को, जो मुख्य विपक्ष है, आप बताओ और अपने मन से बताना, क्या भीम आर्मी या हनुमान जी बेनीवाल की टीम के अलावा कोई लड़ रहा था? क्या आप बताओ, क्यों नहीं लड़ रहा था? क्या हमारी वोट की कोई वैल्यू नहीं है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने लोकतंत्र आने के बाद अपनी शक्ति को नहीं समझा। आपने लोकतंत्र आने के बाद इन लोगों पे भरोसा किया। हर 5 साल बाद आप वोट देते हो, कभी इनसे पिट के इनको वोट देते हो, कभी इनसे पिट के इनको वोट देते हो। ए मेरे लोगों, वोट का अधिकार शक्ति का अधिकार है, शक्ति का सूत्र है। आपकी जो समस्याएं हैं, मैं ऐलान करके कह रहा हूं बिना अपने भाई से पूछे, आपकी जो समस्या आज आप लिख के दे जाओ। मैं पूरे राजस्थान के वासियों से कहना चाहता हूं, अपनी समस्याओं को लिख के दे जाओ। ये तुमसे झूठे मैनिफेस्टो लेके आते हैं, रोजी रोटी के लिए वोट नहीं है। रोजी रोटी तो मेहनत कष्टों में कमा के खा ही लेते हैं। हमने तो वो भी दिन देखे कि बहुत सारे लोग, मैं राजस्थान की बात करूं तो ये मेरी बात जान लो, आपकी जो समस्या उनको लिख के दे जाओ, उसी का मैनिफेस्टो बना देंगे और 6 महीने में एक एक आपकी मांग पूरी करके दिखा देंगे। आप मेरी बात को याद रखना, ये राजस्थान है। इतने सरकारें बनी, क्या पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था, मीठे पानी की व्यवस्था कराई तुम्हारे लिए? ईआरसीपी का से आपको लाभ मिलता, 13 जिलों को मिला के आपको लाभ। दोनों खेल खेल रहे हैं कि कैसे आपका बेवकूफ बना। कब तक लुटते रहोगे, कब तक पिटते रहोगे? ये एकता बन गई है, इसको रोकने के लिए षड्यंत्र होंगे, लेकिन इसको कोई और नहीं रोक सकता। रोकोगे तो आप, और इसको ताकत दोगे तो आप। जितनी ताकत में आज आप यहां आए हो, आज से लड़ाई शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई। आज के बाद आपको करना यह है कि आपको गांव गांव जाना है, इस एकता का बिगुल बजाना है, अपनी एकता की ताकत दिखाना है और अपने कमजोर भाइयों के हाथ पकड़ के उनको ये विश्वास दिलाना है कि बहुत हुआ, बहुत दिन अलग अलग रहे और अलग अलग होकर सताए जाते रहे। अब समय बदल गया है, ऊपर वालों ने हाथ मिला लिया है तो नीचे वाले भी हाथ मिला के एकता बना लें। और फिर मैं ये कहता हूं कि एक ऐसा सूरज निकलेगा। समय कम ना होता तो मैं आपको बहुत कुछ सुनाता, मगर मैं आपको वादे के तौर पे कह रहा हूं, मैं 1 लाख लोगों में भी वही बात कहता हूं और 10 लोगों में भी वही बात कहता हूं। वोट का अधिकार आपकी तरक्की तय करेगा। अगर आप चाहते हो कि नौजवान ठगे जाएं, पेपर लीक हो, भर्तियों में घोटाले हो, महिलाएं असुरक्षित हो, ये महिलाएं नहीं है, ये हमारे घर का सम्मान है, ये हमारी बहन बेटियां हैं। हम तो किसान को मेरे को औलादे, हम जानते हैं, हमने सीखा है देश के बॉर्डर पे देश की रक्षा करना और घर गांव क्षेत्र में अपनी बहनों के मान सम्मान की रक्षा करना। लेकिन आपने देखा किस तरह से जुल्म जाति बढ़ रही है। उसको बढ़ने का एकमात्र कारण है कि सत्ता के संरक्षण में अपराधी फल फूल रहे हैं और कोई नहीं चाहता कि परिवर्तन हो। जो स्थापित लोग हैं वो नहीं चाहते, जनता चाहती है परिवर्तन हो और जनता ये चाहती है कि कोई किसान का बेटा, कोई मेहनत करने वाला बेटा यहां जयपुर की कुर्सी पे बैठे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जयपुर की कुर्सी पे अगर आपके बीच का व्यक्ति बैठेगा तो क्या आपको किसी के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा? आप खुद ही सोचो, जिसने बिना पावर के आपके लिए इतने लड़ाई लड़ी हो, अगर उसके हाथ में राजनीतिक ताकत होगी तो क्या होगा? वो आपको बहकाने का प्रयास करेंगे, आपको बांटने का प्रयास करेंगे, आपको लालच देने का प्रयास करेंगे। आपने देखा नहीं, जब से मोर्चे की शुरुआत हुई, कहीं की तो लिस्टें बदल गई हैं, कहीं की लिस्टों पे रिव्यू चल रहा है, कहीं घोषणाएं गारंटी दी जा रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं, जिनकी सरकारें थी उनको गारंटी क्या जरूरत है? कर देते ना। अगर आप नहीं कर सकते हो, मौका दे के देखो हमारे भाई को, फिर आप बताना आपका 5 साल का काम और अब 6 महीने में जो करेंगे, इतिहास याद रखेगा कि किसी बहादुर ने ताकत संभाली है। इसको
इस बहादुरी को आगे बढ़ाओ, गांव गांव गली गली जाके इस एकता को बनाओ। ये नीला और पीला एकजुट होके आगे बढ़े। एक और षड्यंत्र होगा, मैं अपने सीनियर लोगों को कहना चाहता हूं। मीडिया के लोगों ने कहा, इसलिए मैं हनुमान जी बेनीवाल का और अपने साथियों का ध्यान आकर्षित करूंगा। वो कहते हैं दलित और जाट का गठबंधन हुआ है। झूठ। दलित और जाट तो इसके पिलर हैं। वो तो अपने कंधे में बिठा के इस प्रदेश की सत्ता तक हनुमान जी बेनीवाल को लाने वाले हैं। वो तो इसके पिलर हैं। लेकिन ये असल गठबंधन हर पीड़ित का है, कमजोर का है। ये झूठी बातें मत करो बांटने वाली। ये किसान का, मेरे का उस सोच का गठबंधन है जिस सोच से परिवर्तन होगा। अगर ना आता लोकतंत्र, ना होते अवसर, आपकी गलियों में कोई नहीं आता मेरे लोगों, आपसे बात कोई नहीं करता। ये वोट का अधिकार है जो आपके पास लोगों को खींच के लाता। इस बार दूरी कर दो उनसे जो आपके अधिकारों से दूरी जाते हैं। लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन बचाएगा कौन? ये जो नीले झंडे वाले हैं, ये जो किसान कमेरों के बेटे, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर भारतीय संविधान खतरे में है तो ये स्थापित दल तो यही है, क्यों खतरे में आया? क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता कि गरीब की जिंदगी में उजाला कैसे आएगा। अगर वास्तविकता में चाहते हो, ये आज के ये सिर्फ विधानसभा का अलायंस नहीं है, हमने तय किया है कि उत्तर भारत में हम इस अलायंस को लेके जाएंगे। और इसका प्रशिक्षण बताता हूं, मीडिया के लोग एनालिसिस कर लेना। उत्तर प्रदेश के खतौली में एक सीट पड़ती है जो 3 बार से भारतीय जनता पार्टी जीतती आई, 3 बार से, और वो कहते हैं हमारी घर की सीट है। और मीडिया ने भी कहा इसको हरा नहीं सकते। जब हमने वहां किसान कमेरों का गठजोड़ बनाया तो 22,500 से हरा के भेजा भारतीय जनता पार्टी को, 22,500 से। क्योंकि हम काम करना जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि लड़ाई कैसे लड़नी है, और हम ये भी जानते हैं कि किसको कैसे तैयार करना है। मैं मानता हूं कि हम दोनों की ताकतें एक जैसी हैं, दोनों भाइयों की। कहते हैं संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती। मैं इनको रोकता रहूंगा सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई किसी साजिश के शिकार ना हो जाए। ये आदमी मन से बड़ा सच्चा है। गुस्सा इसलिए करता है, क्रिकेट अगर देखोगे तो समझ आएगा, जो ऑलराउंडर होता है ना, वो सारी पिच पे घूमता फिरता है कि कहीं से टीम कमजोर ना पड़ जाए, इसलिए अपने लोगों को डांटता है और मन से डांटता है, प्यार करता है, वैसे नहीं डांटता। और अब तो आपकी टीम पे 2-2 ऑलराउंडर है, 2-2 ऑलराउंडर है आपकी टीम पे, और दोनों लड़ाके हैं और ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि सब लोग याद रखेंगे। इसलिए कह रहा हूं, बहुत दिन हुए आपको लोगों को बनाते हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या मैं आपकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी हनुमान जी बेनीवाल को दे दूं या ना दे दूं? बताओ। नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ, जोर से आवाज जानी चाहिए। वहां सचिवालय में जो सेक्रेटरी बैठे, अंडर सेक्रेटरी बैठे, उनको पता लग जाए कि कोई भी साजिश करने से पहले याद रखना कि एक ऐसा विकल्प बन रहा है जो राजस्थान की तकदीर तो बदलेगा, लेकिन राजस्थान की तकदीर और राजस्थान के नौजवानों के सपने कुचलने वालों को भी सबक सिखाने का काम करेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपकी हर रैली में आऊंगा, खूब मेहनत करेंगे और जो भी पीड़ित है, शोषित है, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और असल मजा तब आएगा जब राजनीतिक शक्ति आपके हाथ में आएगी, फिर ना कोई पेपर लीक होगा। मैं तो पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताता हूं। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे। जब वो बीमार हुए, मैं बहुत सारे अस्पतालों में लेके उनको घूमा, और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने पिता को बचा लेता यार। इस देश में गरीबों की कोई इज्जत नहीं है, ना ही उनकी जिंदगी किसी को परवाह। और फिर मैंने तय किया कि मैं अपने पिता को नहीं बचा पाया, लेकिन मैं प्रयास करूंगा संघर्ष करके अपने साथियों के साथ कि किसी और के पिता को, किसी की बहन को, मां को अच्छा इलाज ना मिलने कारण मरने ना दूं। मैं बहुत कुछ सह के देख के आया। जब मैं ये लड़ाई लड़ने गया तो मुझे उठा के जेल में बंद कर दिया। 16 महीने में जेल में रहा। एक एक रात मैंने इस उम्मीद के साथ काटी कि जब मुझे अवसर मिलेगा काम करने का तो फिर मैं जो मेरे दिल में दर्द है उसको करके दिखाऊंगा। और ये लड़ाई चलती रहेगी। आज तो शुरुआत हुई है, आने वाला कल सुनहरा होगा। मेरे इस बात को आप वो कर लो, गिठा बांध लो कि ये प्राकृतिक गठबंधन राजस्थान के भविष्य का फैसला करेगा। लेकिन इसको धार तब मिलेगी जब आप अपनी जिम्मेदारी उठाओ। क्या आप अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो?
क्या आप इस एकता को गांव में जाने के लिए तैयार हो? आज तो मीडिया के लोग बड़ा वो आपका प्रचार करेंगे, लेकिन रोज नहीं करेंगे। क्या आप अपनी पार्टियों के, अपने अलायंस का प्रचार करने के लिए तैयार हो? क्या आप गली गली जाके लोगों को सिखाने समझाने के लिए तैयार हो? देखो, जब राजतंत्र था तलवारों से फैसले होते थे, अब लोकतंत्र है, आपको अंगूठा अपने अलायंस के पक्ष में दबाने के लिए तैयार करना। और एक बार ये कलम की ताकत दे के देखो, बस फिर देखना कि किस तरह आपके भविष्य के फैसले आपके पक्ष में होते हैं। तो मैंने आपसे कहा, अपनी समस्याओं का एक एफिडेविट बना के दे जाना। उस एफिडेविट को 6 महीने में पूरा कराएंगे अगर आपने जिम्मेदारी से काम किया। ये मेरा आपसे वादा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। फिर मैं आखिरी बार दोहरा रहा हूं, शोषण उसका होगा जो कमजोर होगा, और जो राजनीतिक रूप से कमजोर होगा वो सताया जाता रहेगा। आप तय कर लो कि आप इस प्रदेश में सताए जाने वाले की श्रेणी में रहोगे या आप इस प्रदेश में तरक्की करने वालों की श्रेणी में रहोगे। फैसला आपको करना है, ना इधर ना इधर, बिल्कुल सीधे चलेंगे। हमारा झंडा और डंडा दोनों मजबूत है, इस बात को आप लोग याद रखना। मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमारे नेता यहां कुर्सी पे बैठ जाएंगे, मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं फिर कह रहा हूं, मैं मंच के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या मैं ये कहूं कि आए इस प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री हनुमान जी बेनीवाल है? बताओ, क्या आप इस पर सहमत है? तो दोनों हाथ उठा के ऐसे स्वागत और समर्थन करो। 3 तारीख का दिन होगा और मेरा जन्मदिन है, और उस जन्मदिन के दिन जब रिजल्ट आएंगे तो आज जो आपके दिलों में जो वो ताकत बन रही है, ये ताकत वोट में बदल देना। तो 3 तारीख को जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप देखना। हमारे हरियाणा के एक नेता कहा करते थे कि वारे नारे ना कर दिए तब फिर बताना। तो वारे नारे ही कर दिए जाएंगे। किसानों, अमीरों के, नौजवानों के और जो कर्मचारियों की समस्या है, पिछली बार छूट गई थी, इस बार नहीं छूटेगी। जो हमारे सीएचए के भाई हैं उनसे भी कहूंगा, आपके लिए 4 दिन हम लोग जेल में रहे थे, लेकिन वो अवसर नहीं था कि आपकी मांगे पूरी कर दे। हम आपकी मांगों के साथ खड़े हैं, आपकी मांगे पूरे करेंगे। जो तृतीय श्रेणी के टीचर हैं, आप बहुत दिन से परेशान हो रहे हैं कि आपके ट्रांसफर की व्यवस्था हो जाए, आपके ट्रांसफर की व्यवस्था भी करेंगे। हर एक व्यक्ति की लड़ाई लड़ेंगे, बस वो ताकत दो जिससे लड़ाई पूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। और आप सभी के लिए को बहुत बहुत बधाई और आपके गठबंधन को बधाई। हमारी एकता जिंदाबाद। जय जवान, जय जवान, जय जवान। किसी की बातों में मत आना, बहुत आएंगे बहरूपिये धोखा देने के लिए। लक्ष्य रखो मौके के लिए, मौका आपके हाथ में है। कुछ दिन की बात है, अब जब सभा होगी रिजल्ट के बाद, तो वो वहीं होगी जहां से तरक्की के फैसले होते हैं, जहां से प्रदेश के फैसले होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सम्माननीय चंद्रशेखर जी आजाद साहब का। जिस तरह का संकल्प आपने मंच के माध्यम से दोहराया, ये केतली और बोतल दोनों आपके सामने है। केतली से बोतल में डालो, चाहे बोतल से केतली में डालो, बात एक ही है। और ये बात हमें 25 तारीख को राजस्थान की जनता के सामने साबित भी करनी है। जैसा कि चंद्रशेखर जी ने कहा कि बहुत आएंगे बहकाने वाले, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारा संकल्प एक ही काफी है। हमारे दोनों नेता सम्माननीय हनुमान जी बेनीवाल और सम्माननीय चंद्रशेखर जी आजाद राम और लक्ष्मण की जोड़ी के रूप में मिलकर के आने वाले समय में राजस्थान की सूरत और सीरत बदलने का काम करेंगे, राजस्थान की दशा और दिशा बदलने का काम करेंगे। अब चूंकि चंद्रशेखर जी को पधारना है, आगे बड़ा कार्यक्रम है, आप सभी से निवेदन रहेगा आप सभी यहीं बने रहें। एक भी साथी अपनी जगह से खड़ा नहीं होगा। जोरदार तालियों के साथ चंद्रशेखर जी आजाद को विदा दें। एक बार जोरदार तालियों के साथ उन्हें विदा दें, अलविदा दें। और आज के बाद से, आज का कार्यक्रम ये उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, उसके बाद आने वाले समय में सारे कार्यक्रम आपके राजस्थान में होंगे। इस तरह का संकल्प
आप मंच के माध्यम से दोहरा करके गए हैं। अब मैं अगले वक्ता के रूप में निवेदन करना चाहूंगा, आप सभी साथियों से निवेदन है, आजाद समाज पार्टी के राजस्थान प्रभारी भाई सत्यपाल जी चौधरी से निवेदन करना चाहूंगा। आपकी बात बीच में अधूरी रह गई थी, आप अपनी बात पूरी करें। सम्माननीय सत्यपाल जी चौधरी, प्रदेश प्रभारी आजाद समाज पार्टी। जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरु और महापुरुषों को नमन करता हूं और दुआ करता हूं कि कुदरत आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रदेश के अगले महीने दिसंबर में मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले किसानों कमेरों के योद्धा हनुमान बेनीवाल साहब की सेहत को सलामत रखे, ताकि राजस्थान से शुरू हुआ ये किसान कमेरों का गठजोड़ पूरे देश में फैले और बहुजन समाज की सत्ता और हुकूमत में हिस्सेदारी बढ़े। ये साथियों, हमारे साथी यहाँ हैं भाई पुष्पेंद्र चौधरी जी, भाई मनोज दुहन जी, भाई पंकज धनखड़ जी। ये तमाम लोग जो मिशनरी लोग हैं, जो यूनियनिस्ट मिशन चलाते हैं, जो छोटू राम और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, इन लोगों का ये मिशन था, ये मूवमेंट था कि किसी भी तरह किसानों की और कमेरों की एकता बने और ये 85% लोग हुकूमत में पहुंचे, इनके हाथ में हुकूमत हो। और ये प्रयोग यहाँ राजस्थान से शुरू हुआ। इस राजस्थान की धरती को हम बार बार नमन करेंगे कि हनुमान बेनीवाल जी और भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया कि किसान कमोरे की एकता और छोटू राम साहब और अंबेडकर साहब के सपनों का भारत, जो उन्होंने भारत के संविधान में लिख के उसके एक एक आर्टिकल को धरती पर उतार के इस देश में शोषित और वंचितों को उनके हक हकूक और अधिकार दिलाए जा सके, या न्याय की स्थापना की जा सके। अभी भाई चंद्रशेखर आजाद बोल के गए कि किस तरह से चाहे किसानों का मसला था, चाहे पहलवानों का मसला था, चाहे इंदर मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रैगर, कार्तिक भील, जुनैद और नासिर और असगर की हत्याओं का मामला था, उन पर जब इस सरकार ने भेदभाव किया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने मैदान में उतर के इंसाफ की लड़ाई लड़ी और अभी तक भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला। जहां पे मुसलमानों की तादाद जिस विधानसभा में 70,000 है, वहां पे जो व्यक्ति जीता वो 5 लाख का चेक लेके पहुंचा, कन्हैया लाल को 50 लाख रुपए दोगे, दो सरकारी नौकरी दोगे, और असगर की हत्या पे आप 5 लाख रुपए का चेक दिखाओगे और ये कहोगे कि लेना हो तो ले लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। लाशों पे भी आप भेदभाव बरतोगे तो ऐसा राजस्थान हमें नहीं चाहिए, ऐसी राजस्थान की हुकूमत हमें नहीं चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल साहब के नेतृत्व में सरकार का गठन हो, जो किसान कमेरों की, मजलूमों की आवाज को, उनको इंसाफ दिला सके, ये भेदभाव और गैर बराबरी और ऊंच नीच खत्म हो। इसी प्रयास के लिए मैं नतमस्तक हूँ आप सब लोगों के सामने भी कि आपने इस गठबंधन को दिल से स्वीकार किया और इस गठबंधन को आप सत्ता की कुर्सी तक ले जाने वाले हो। मैं आप लोगों का बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और जिस दिन हुकूमत में जाएंगे, जिस दिन सरकार बनेगी, उस दिन वो सरकार नजीर बनेगी पूरे देश और दुनिया में। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि आप मुकाम में पहुंचाने में अपनी वोट की ताकत से सहयोगी बनोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके लाडले नेता सम्मानीय हनुमान जी बेनीवाल आपसे मुखातिब हो। उससे पहले उत्तर प्रदेश से, बस नेताजी का ही उद्बोधन होना है, उससे पहले उत्तर प्रदेश से हमारे बीच चल करके आए किसान नेता सम्मानीय पुष्पेंद्र जी चौधरी एक नारा आपको देंगे और उस नारे को हमें घर घर तक पहुंचाना है और उसके बाद आप और हम सब मिलकर के हमारे लाडले नेता हनुमान जी बेनीवाल को सुनेंगे। सम्मानीय पुष्पेंद्र जी।
सारे देश का किसान आज आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी के साथ खड़ा है मजबूती से और चाहता है कि राजस्थान की गद्दी पर आगामी चुनाव के बाद जो है किसान का पुत्र जो है हनुमान बेनीवाल बैठे। आप यदि इस बात का समर्थन करते हैं तो जो है एक नारा मेरे साथ आप बुलंद करेंगे। मैं कहूंगा चंद्रशेखर और हनुमान, आप कहेंगे फतेह करेंगे राजस्थान। चंद्रशेखर और हनुमान, चंद्रशेखर और हनुमान, चंद्रशेखर और हनुमान। इस नारे को पूरे जो है राजस्थान में गांव गांव में पहुंचाने का आप काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सम्माननीय पुष्पेंद्र जी का। अब मैं आप सबके मन की भावना को ध्यान में रखते हुए, हनुमान जी भाई साहब महीने महीने तक घर नहीं जाते, आपके लिए सड़क पर संघर्ष करते रहते हैं। घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। कई बार आपने भाई साहब के मुंह से सुना होगा, वो फोन करते रहते हैं, पापा घर कब आओगे, पापा घर कब आओगे। आप सबका मन है कि उनकी बात भी आप सुने। मैं सबसे पहले हम सबके लाडले आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल के सुपुत्र आशु का आमंत्रण देना चाहूंगा कि वो आए और अपनी बात हमारे बीच रखे। आशु। हेलो हेलो। राम राम साहब, आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले तो हम 2-3 जयकारे लगाएंगे। बोलो मोटी डूंगरी गणेश जी महाराज की, बोलो गोविंद देव जी की, बोलो वीर तेजा जी महाराज की, बोलो रामसा पीर की। आज आप लोग इतनी दूर दूर से पार्टी का स्थापना दिवस मनाने आए, उसके लिए धन्यवाद। और आज आप लोग यहाँ से एक संकल्प लेकर जाएंगे कि आप सब लोग इस पार्टी के लिए मेरे पापा की तरह मेहनत करेंगे, क्योंकि राह संघर्ष की जो चलता है वही तो संसार बदलता है। क्योंकि राह संघर्ष की जो चलता है वही तो संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, वही तो सूर्य बनकर निकलता है। धन्यवाद। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जय जवान जय किसान। थैंक यू। अब पापा को घर से बाहर रहने की इजाजत है ना 1 महीने। चलिए अब मैं आदरणीय हनुमान जी भाई साहब की लाडली बेटी दिया जी को आमंत्रण देना चाहूंगा। आप पधारें और अपनी बात हम सभी के बीच रखें। दिया। राम राम सा। जयपुर की इस पावन धरा पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज से ठीक 5 वर्ष पूर्व जगह चाहे दूसरी थी, पर इसी जयपुर में हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना हुई थी। आप सभी को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। उस समय तो सभी को लगा था कि बहुत छोटी पार्टी है, पर इतने कम समय में आप सभी की बदौलत हमें 3 विधायक मिले और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां भी घबरा रही हैं। और अब तो सोने पे सुहागा हो गया है, क्योंकि आरएलपी के साथ आज़ाद समाज पार्टी भी है। मैं अपने पापा को संघर्ष करते देखती आई हूँ, तो आज इसलिए आप सभी के सामने उनसे 2 शब्द कहना चाहूँगी। पापा गौर कीजिएगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। ज़मीं बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न होना मायूस, न घबराना इन अंधेरों से, न होना मायूस, न घबराना इन अंधेरों से। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। हम ये लड़ाई ज़रूर जीतेंगे। पापा हमें टाइम तो कम दे पाते हैं, याद भी बहुत आती है,
पर एडजस्ट कर लेते हैं। इसीलिए आप सभी से विनती करती हूँ कि हमेशा मेरे पापा का हौसला बढ़ाइएगा और उनका साथ दीजिएगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। बहुत खूब दिया। और अब मैं किसान आंदोलन के एक नन्हे नायक, जिनके नाम से एक यूनियन भी बनी हुई है, अंगद हमारे बीच मौजूद है। मैं चाहूंगा कि 1 मिनट में आप अपनी बात खत्म करें। छोटे छोटे बच्चों का भी हनुमान जी के प्रति कितना मन है, अंगद की बातें इस बात का सबूत होंगी। अंगद आए और 1 ही मिनट में अपनी बात खत्म करें। अंगद। बोलो वीर तेजाजी महाराज की, राम साहब महाराज की, बाबा भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर, महाराजा सूरजमल। मजा नहीं आ रहा। हनुमान बेनीवाल जी की सेना। भाई ऐसा करोगे, ढंग से बोलो। बोलो वीर तेजाजी महाराज की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आप सभी को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संस्था दिवस की सब बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें जो भी सरकार बने, आरएलपी के बिना ना बने, हनुमान बेनीवाल जी के बिना ना बने, गठबंधन के बिना ना बने। मैं कैसे भूल सकता हूं जब 7 साल का था, किसान आंदोलन चल रहा था, चारों तरफ किसान आंदोलन की पूरी हल्ला था और बारिश गर्मी सर्दी सब में 1 लाख किलोमीटर की यात्रा करी अपने पिताश्री डॉक्टर नरेंद्र फौजदार के साथ। और जहां जहां पे उपचुनाव हुए वहां पे गए और अपनी विजय प्राप्त करी। डंके के चोट पर जीते। 700 किसानों की हत्यारे पार्टी को हराया और ऐसी जीत हमने करी। तो जब किसान आंदोलन को राजनीतिक सपोर्ट चाहिए था तो राजस्थान से एकमात्र नेता जो कि बीजेपी से गठबंधन तोड़ के आया और हमारा समर्थन किया, उसका नाम है हनुमान बेनीवाल जी। उनका समर्थन देना हमारी, फिर जो हमारा समर्थन देगा हम उसका समर्थन देंगे। मोदी जी से अपना गठबंधन तोड़ के आए हमारे साथ। ऐसे हमारे हनुमान बेनीवाल जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक अच्छा नारा लगाएंगे, हनुमान बेनीवाल जी, हनुमान बेनीवाल जी। देखिए सांसद कहाँ के, नागौर के। ईआरसीपी योजना चाहिए हमारे 13 जिलों को और उन 13 जिलों में नागौर आता नहीं है, पर फिर भी हमारी आवाज उठाई। ओबीसी आरक्षण, भरतपुर धौलपुर के जाटों को ओबीसी आरक्षण। सांसद कहाँ के, नागौर के। आरक्षण किनको चाहिए, भरतपुर धौलपुर को। उनके साथ आए। हमेशा अग्निवीर योजना जवानों के लिए कौन डटा, हमेशा वही हमारे लिए जो बोल रहे हैं, क्योंकि वो अपने हैं, वो हमारा दर्द समझ सकते हैं। इसमें भी उनका धन्यवाद, क्योंकि पूरे राजस्थान में से कोई 24 सांसद कोई नहीं बोला, हमारे भरतपुर का सांसद भी नहीं बोला हमारे आरक्षण के लिए, पर नागौर का सांसद हमारे लिए बोला। उनकी जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, भोले किसान, चौधरी सर छोटू राम जी, सॉरी सर छोटू राम जी कहते थे कि भोले किसान मेरी 2 बात मान ले। थैंक यू। जब नन्हे कंठों से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सर चौधरी छोटूराम जी की बात पुखराज जी गर्ग और नारायण जी बेनीवाल का 1-1 मिनट का उद्बोधन होगा और उसके बाद हमारे लाडली नेताजी आपसे मुखातिब होंगे। राम राम सर, राम राम सर, राम राम सर।
मैं रेवतराम पवारपुर विधायक नोखा जिला बीकानेर से हनुमान बेनीवाल जी से जुड़ा हूं और आज जो मंच पर विराजमान नेतागण हैं आरएलपी के, एएसपी के और जो भी ये मंचाधीन है पदाधिकारीगण मंचासीन, उनको सबको संबोधन देते हुए निवेदन करता हूं आप लोगों से कि मेरे सामने जो विराजमान मेरे बड़े भाई बहन और छोटे भाई जो हैं युवा शक्ति है, उन सभी को एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि जो आने वाले 23 तारीख को चुनाव हैं वो बड़े सख्त मजबूती से लड़ें ताकि अपनी सरकार बन सके और अपने हनुमान बेनीवाल जी को मुख्यमंत्री के रूप में देख सकें। धन्यवाद। जय भारत, जय जवान, जय किसान। शुक्रिया। अति संक्षिप्त उद्बोधन के लिए आजाद समाज पार्टी के शोएब खान साहब आधे मिनट में अपना उद्बोधन हमारे बीच रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। श्री ईश्वर का नाम लेके जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तारीफ ईश्वर की है, प्रकृति की है, जो मालिक है सारे जहानों का। हिंदुस्तान मोहब्बत का पैगाम, हिंदुस्तान शांति के दो धर्मों का संगम। मगर कुछ ऐसे लोग हमारे देश में पैदा हो गए जो धर्म और जात के नाम के ऊपर नफरत फैला रहे हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है, ईश्वर का शुक्र है कि आज हमारे बीच में हनुमान और चंद्रशेखर रावण आ गए हैं जो मोहब्बत का पैगाम देंगे और हमारे राजस्थान में जो धर्म और जात के ऊपर नफरत फैलाएगा उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। उनका मुंह तोड़, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम संविधान को मानने वाले हैं और जो संविधान के साथ खिलवाड़ करेगा हम उसके साथ जंग लड़ेंगे, उनके साथ जंग लड़ेंगे। लिहाजा आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। अरे तुम हुकूमत करना चाहते हो तो आपके बोतल पे और केतली पर निशान लगेगा। इनकलाब, इनकलाब। So nice of you. Thank you very much. थैंक यू साहिब जी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। अब मेरा अगला निवेदन हनुमान जी की मजबूत पीठ के रूप में और हम सभी का हमेशा मार्गदर्शन करने वाले खींवसर के विधायक आदरणीय भाई साहब नारायण जी बेनीवाल से पधारे और अपना उद्बोधन हम सभी के बीच रखें। आदरणीय खींवसर विधायक नारायण जी बेनीवाल। जयपुर की इस पावन धरा पे सत्ता संकल्प महारैली और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 5वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मंच पे विराजमान परम आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, सम्मानित मंच और सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सारी बातें पूर्व वक्ताओं ने आपको बता दी। मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा। 25 नवंबर को जिस तरह अर्जुन को ये पूछा गया कि अर्जुन आपको क्या दिखाई दे रहा है, तब उन्होंने एक ही बात कही कि मुझे चिड़िया की वो आंख दिख रही है जिसके अंदर मुझे तीर मारना है। 25 नवंबर का दिन आप सबको याद रखें और बोतल और केतली के चुनाव चिन्ह पे जहां भी हमारे प्रत्याशी हो उनको ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद देके आपको हनुमान बेनीवाल जी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाना है। बड़े सोचने और आत्मविश्लेषण करने का वक्त है कि देश की आजादी के 75 वर्ष बाद पहली बार किसी किसान के बेटे ने सोचा कि मैं मेरे कौम के लोगों को, मैं समाज के अंतिम छोर में बैठे लोगों को सत्ता के शिखर तक लेके जाऊंगा। मेरे हिसाब से आज तक किसी ने नहीं सोचा। इसलिए मैं इतना निवेदन कर रहा हूं कि जो रात और दिन जाग के आप और हम सब के लिए लड़ रहे हैं, उस हनुमान बेनीवाल को आप इतना मजबूत कर दो कि 3 दिसंबर को जब ईवीएम की पेटियां जब खुलनी शुरू हो, सुबह सुबह कई लोगों की धड़कनें बहुत तेजी से बढ़ जाएं और एक किसान का बेटा सत्ता के शिखर पर पहुंचे। ये मैं निवेदन करने आपके बीच आया हूं। एक बार पुनः जयपुर की समस्त राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाजवादी पार्टी के
समस्त कार्यकर्ताओं को दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन देके और एक मोहब्बत और प्यार का पैगाम जो राजस्थान के अंदर इन्होंने दिया है, मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। एक बार पुनः इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आप हनुमान बेनीवाल जी और चंद्रशेखर आजाद का जो एक गठबंधन है, जो किसान और कमेरे कौम का जो गठबंधन है, उस गठबंधन को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने का पूरा दोनों हाथों से आप लोग आशीर्वाद देना। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों का मन है कि हमारे बीच हरियाणा से चल करके हम सभी के हौसला अफजाई के लिए पधारे हरजीत चिकारा भी 1 मिनट अपना वक्तव्य हमारे बीच रखें। मैं बतादार और सम्मान के साथ भाई हरजीत चिकारा को आमंत्रण देना चाहूंगा, आए और अपनी बात हमारे बीच रखें। आपके बाद सम्माननीय पुखराज जी गर्ग का उद्बोधन होगा, उसके बाद सीधे नेताजी आपसे मुखातिब होंगे। सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी, आवाज सुन रही मातर शक्तियां, मंच पर बैठे बुद्धिजीव, आप सभी के चरणों में हरियाणा से आए आपके प्यारे बच्चे हर्ष चिकारा की हाथ जोड़कर राम राम। आप सभी साथियों को राजनीति की आज वो कड़वी सच्चाई बताना चाहता हूं जो शायद ही कोई बता पाएगा। एक बात नोट कर लेना, ये जो अब चुनाव है राजस्थान का, अगर इस चुनाव में आप लोगों ने अपनी एकता नहीं दिखाई, जिंदगी में कभी दोबारा से हिंदुस्तान के अंदर चुनाव नहीं होगा। जो बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार, जिसको आप लोग ये सोचते हो कि अगर यहां भाजपा आएगी आपका विकास करेगी, वो एक चक्कर जाके हरियाणा लगाया आना। हमारा सीएम है खट्टर साहब, जो रैलियों में कहता है नाम है मेरा खट्टर, सरकार मेरी खटारा, ईवीप का और बना दो, ढूंढ बिकवा दूंगा थारा। और इनकी पार्टी का सबसे बड़ा जुमलेबाज, उनके माहौल का यही नहीं पता कब रात 8 बजे लाइव आके बोल देंगे मित्रों अगर अमीर होना है मकान ही बेच दो। कब तक आप लोग इन झूठे ढकोसलों में फंसे रहोगे? याद करो वो दिन जिस वक्त हम गुलाम थे, उस गुलामी के वक्त किसान का, दलित का शोषण होता था, हमारी बहन बेटियों को हमारी आंखों के सामने पीटा जाता था, कुचला जाता था। आज भी इस वक्त आपकी इस कांग्रेस राज के सरकार में अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, आप सबने देखी होगी, हमारी बहन बेटियों के साथ वही हालात आज किए जाते हैं। आप लोगों ने एक चीज सीख लेनी चाहिए, एक बार यहां सरकार कांग्रेस बनाती है, एक बार बीजेपी, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक बार वो खेलता है, दूसरी बार वो। आखिर आप सबसे पूछना चाहता हूं, किसान की, दलित की, मजदूर की सरकार कब आएगी? वो सरकार जब आएगी, आप लोगों के सामने दो कोई नूर इकट्ठे हो गए हैं, जो एक बाबा साहब का दीवाना है तो दूसरा छोटू राम का। और इस हिंदुस्तान के अंदर जिसने संविधान लिखा, बाबा साहब, उसके दीवानों के साथ आज भी क्या किया जाता है आप लोगों को पता है? जब रामनाथ कोविंद, एक दलित समाज का बेटा, राष्ट्रपति बना और उसने वहां विधानसभा के अंदर अपने पैर रखे, उस विधानसभा को गंगाजल से धोया गया। गंगाजल से कि एक दलित के पैर रखने से वो दूषित हो गई। आज भी दलित भाइयों के साथ इतना अत्याचार होता है, घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, मूछे तक नहीं रखने दी जाती। आज भी दलित बहन बेटियों को गलत नजर से देखा जाता है, बलात्कार तक कर देते हैं, रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती। आज बड़ी सभा के माध्यम से आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूं, मैं एक हनुमान का सैनिक इन दलित भाइयों की घोड़ी के आगे
लठ के जोर पर हम खड़े होंगे और हम देखेंगे उस घोड़ी को कौन रोकेगा। अब लड़ाई है किसान की, मजदूर की, दलित की, शोषित की, आदिवासी की, मूल निवासी की। इस देश के असली राजे तुम हो। तुम अपनी ताकत को पहचानो और इन हाथों को मजबूत करो। एक किसान जब खेत में जाता है अपने साथ दो ही चीजों का इंतजाम करता है, चाय का और पानी का। केटली में चाय डालो और बोतल में पानी रखो। अब आप सभी को बता देता हूं, भाजपा टिकट बांट रही थी, आपस में कानाफूसी चल रही थी। साहब हम तो चाय वाले के नाम से आपका प्रचार कर रहे थे, चाय को तो केटली में चंद्रशेखर डाल ले गया। आप सभी को बता देता हूं, ये अंतिम लड़ाई, अगर इस लड़ाई के अंदर आप लोगों ने अपनी ताकत नहीं दिखाई, इस लड़ाई के अंदर आप लोगों ने अपना जोर नहीं दिखाया, जीवन में आप लोगों के लिए आगे कोई योद्धा और कोई लड़ने वाला नहीं रहेगा। हनुमान जी, चंद्रशेखर जी दोनों एक गरीब परिवार से, मजदूर परिवार से, किसान परिवार से संघर्ष करके आप लोगों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों के लिए वो एकता बढ़ाई है, आप लोगों के लिए इस परिवार को एक किया है। अब आप लोगों ने अपनी ताकत दिखानी है और मैं ये चाहता हूं राजस्थान के अंदर से 200 सीटों पर 200 हनुमान और 200 चंद्रशेखर निकल के आए और भाई साहब के हाथ मजबूत करे। आप सभी साथियों ने इतना प्यार, इतना मान सम्मान दिया, आप सभी साथियों का धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भीम, जय छोटू राम। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष जी, हम सभी में जोश भरने के लिए। और अब सेकंड लास्ट वक्ता के रूप में मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भोपालगढ़ से विधायक सम्माननीय पुखराज जी गर्ग साहब से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो अपना उद्बोधन हमारे बीच रखें और उसके बाद में सीधे आदरणीय नेताजी आपसे मुखातिब होंगे। सत्ता संकल्प की रैली के अंदर हमारे बीच में उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और दलित, गरीब और किसान के मसीहा हनुमान जी बेनीवाल साहब, एएसपी पार्टी के प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, हमारे खिमसर से लोकप्रिय विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब और मेड़ता की विधायिका बहन इंदिरा जी बावरी, सम्मानित मंच और समस्त सामने उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और एएसपी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आप सभी का इस ऐतिहासिक स्थल पर स्वागत, आप सभी का हार्दिक आभार। आज प्रदेश के अंदर, प्रदेश की राजधानी के अंदर एक बहुत बड़ा इतिहास बनने जा रहा है। आपने देखा होगा प्रदेश और देश की दोनों हस्तियां जो हमेशा गरीब, दलित और किसान के हित की रक्षा के लिए लड़ते हैं, हमेशा उनको मान सम्मान दिलाने की बात करते हैं, वो दोनों शख्सियत आज हमारे बीच में है, मंच पर साथ में उपस्थित हुए। और आप सभी ने देखा होगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो 5वां स्थापना दिवस आज हम सभी लोग मनाने जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पिछले 5 साल के अंदर प्रदेश के अंदर कहीं भी दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ हो, चाहे थाना गाजी का प्रकरण हो, चाहे जालोर का इंद्र मेघवाल का प्रकरण हो, चाहे पाली के जितेंद्र मेघवाल का प्रकरण हो, चाहे बाड़मेर के कोजाराम मेघवाल का प्रकरण हो, उन सारे परिवारों को न्याय दिलाने के अंदर प्रदेश के अंदर सबसे पहले किसी शख्सियत की आवाज आई सड़क से सदन तक, तो वो नाम है हनुमान बेनीवाल। आपने देखा होगा किसानों के मान सम्मान की बात आई, किसान धरने पर बैठे और हमारे देश के इस
आज़ादी के 75 साल के अंदर किसानों का सबसे बड़ा धरना था। 14 महीने तक किसान धरने पर बैठा रहा, लेकिन हमारे प्रदेश के बहुत सारे नेता, बहुत सारे सांसद जो किसान के बेटे बनकर, किसान के भाई बनकर आपके वोट लेकर चले गए थे, लेकिन किसानों के मान सम्मान के अंदर कोई भी सांसद संसद के अंदर नहीं बोला, कोई भी सांसद किसानों से जाकर उनसे दो टूक बात नहीं कर पाया। लेकिन प्रदेश के अंदर एकमात्र सांसद, प्रदेश की एकमात्र शख्सियत जिन्होंने संसद के अंदर कहा, मोदी जी मैं उन किसान परिवारों से आता हूँ जो उस सड़क पर बैठा है, मेरी रगों के अंदर वही खून है जो उस किसानों की रगों के अंदर है। जब तक किसान सड़क पर बैठा है, मैं आपके साथ में संसद में इस एनडीए के गठबंधन के साथ में यहाँ नहीं बैठूंगा। आपने देखा होगा टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम से एकमात्र शख्सियत जिन्होंने संसद के अंदर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का बहिष्कार किया तो एकमात्र सांसद था, उसका नाम है हनुमान बेनीवाल। आपने संसद के अंदर जितनी भी कार्रवाई हुई उसमें जो हमारे आरक्षण की बात है, जुडिशरी के अंदर आरक्षण की बात है, न्यायालय के अंदर आरक्षण की बात है, अगर किसी सांसद ने संसद के अंदर बात की तो नाम है हनुमान बेनीवाल। आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर प्रथम रजिस्टर्ड पार्टी है, प्रदेश की पहले ही वो पार्टी है जो किसान, गरीब और दलित के अधिकार के लिए लड़ते हैं, उनके मान सम्मान के लिए लड़ते हैं। प्रदेश के अंदर तीसरी बड़ी ताकत, प्रदेश के अंदर तीसरी बड़ी रजिस्टर्ड पार्टी, हमेशा जो पार्टियां आती थी पहले वो सभी पार्टियां हरियाणा और उत्तर प्रदेश की रजिस्टर्ड पार्टियां थी, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश की पहली रजिस्टर्ड पार्टी है और इस प्रदेश का शख्स, इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मुखिया, इस पार्टी का जो हमारे सुप्रीमो, उनकी इस पर सोच है कि गरीब दलित को न्याय मिले और उन्होंने इसी लक्ष्य को रखकर पार्टी का प्रथम प्रदेश अध्यक्ष जो बनाया वो दलित परिवार से बनाया, मुझे बनाया, ये इन पार्टी का मुख्य लक्ष्य था। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी लोगों से, आरएलपी और एएसपी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूँगा, आप सभी लोग संकल्प लेकर जाएं और 25 तारीख को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और एएसपी के जहाँ भी प्रत्याशी हैं उनको भारी मतों से जिताएं और हनुमान जी बेनीवाल साहब और चंद्रशेखर जी आजाद को मजबूत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष के उद्बोधन के बाद मंच से आदेश मिला है कि मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व सम्मानीय इंदिरा जी के रूप में ही वक्ता के रूप में हुआ है। हमारे बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की प्रदेश महामंत्री डिम्पल कंवर जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि बहन डिम्पल जी भी हमारा मार्गदर्शन करें, पधारें और अपना उद्बोधन हमारे बीच रखें। मातृशक्ति का नेतृत्व करते हुए बहन डिम्पल कंवर। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ पधारे हुए अतिथिगण, हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो बड़े भाई साहब हमारे हनुमान बेनीवाल साहब, और यहाँ पधारी हुई सारी मातृशक्ति माताएं, बहनाएं, मेरे बड़े बुजुर्गों, उन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और एक अपन सब मिलके एक जयकारा लगाएंगे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, हनुमान जी बेनीवाल भाई साहब जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। उसमें थोड़ा तेज आवाज में बोलो, मातृशक्ति की बात है। और मातृशक्ति हम लोगों को बोलने का मंच एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रदान किया है, तो सम्मानीय मंच का मैं अपने तहे दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अपने बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ कि मैं राजस्थान के राज परिवार से राजपूत खानदान की बेटी हूँ और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में आप सबका अभिनंदन करती हूँ, आप लोगों का स्वागत करती हूँ कि मेरी तरह अन्य और भी मातृशक्ति मंच पे आए, अपनी शक्ति प्रदर्शन करें। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 2018 से, जब से इसकी स्थापना दिवस थी, तब से मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ, पार्टी सेवा कर रही हूँ।
बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, तन मन धन से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ देने का संकल्प करती हूँ। आप सब मेरा साथ दें और सहयोग करें कि भारी बहुमत से हम 200 विधानसभा क्षेत्र से जिताकर अपने हर विधायक को यहाँ पहुँचाएं। आप सबसे निवेदन है मेरा, और मातृशक्ति से भी निवेदन है कि वो आगे से आगे ज़्यादा संख्या में यहाँ पधारें। आज मेरे साथ यहाँ 2000 महिलाएं आई है, तो एक बहुत बड़ा है, हमारा एक बहुमत है कि मैं महिलाओं को आगे लाने का प्रयास कर रही हूँ। और एक राजपूत होने के नाते पूरे ऑल राजस्थान में एकमात्र मैं महिला हूँ जो मंच पे आके और आपको संबोधित कर रही हूँ। इसके लिए मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बहन डिम्पल कंवर जी का। आप जैसी बौद्धिक मातृशक्ति का सहकार अगर आदरणीय नेताजी हनुमान जी बेनीवाल को मिलेगा तो निसंदेह 25 नवंबर को इतिहास बनने वाला है। और जैसा कि सम्माननीय चंद्रशेखर जी आज़ाद साहब कह करके गए कि 3 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी मिलकर के उनको बड़ा तोहफा देंगे। नारी शक्ति के प्रतिनिधित्व करने के लिए ही हमारे बीच मंच पर एक बौद्धिक मातृशक्ति मौजूद है। हाईकोर्ट में वकील हैं एडवोकेट सुमित्रा जी चौधरी। मैं चाहूंगा कि आप भी हमारा मार्गदर्शन करें। एडवोकेट सुमित्रा जी चौधरी। राम राम साहब, आप सबका जोश और उत्साह देख के मुझ में इतना जोश भर गया है कि मुझे ये लगता है जितने वक्ताओं ने यहाँ अपना वक्तव्य रखा है मैं उसके सामने बहुत कम वक्तव्य रख पाऊंगी। आपके इस जोश को आगे बढ़ाते हुए आज के इस स्थापना दिवस पर सबसे पहले मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और आभार करना चाहूँगी कि आप सब प्रदेश की अलग अलग दूर दराज जगहों से इधर आए हैं और आपने अपना इतना उत्साह और सपोर्ट दिखाया है। सबसे पहले मंच पे आसीन आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल जी का आभार करना चाहूँगी। हमारे प्रेजेंट विधायक जी नारायण जी बेनीवाल, पुखराज जी गर्ग और इंदिरा जी बावरी जी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगी। बहुत टाइम से हमारे स्टेट को, राजस्थान को शायद एक विकल्प की ज़रूरत थी और उस विकल्प को हम कब से तलाश रहे थे, जो इस तीसरे मोर्चे के रूप में आप सबके सामने आज प्रस्तुत है। आरएलपी और एएसपी दोनों ने मिलकर एक बहुत मजबूत विकल्प दिया है प्रदेश के युवा को, प्रदेश की महिलाओं को, बेरोजगार, किसान, जवान, शोषित, पीड़ित, हर उस वर्ग को जिसको आशा है इस सिस्टम से, इस प्रणाली से कि हमारे साथ न्याय होगा। तो मैं आप सबसे यही आशा करती हूँ, आप सबसे विनती करती हूँ, अपील करती हूँ कि 25 तारीख को हमारे इस तीसरे मोर्चे को बहुत भारी मतों से विजयी बनाएं और साथ और सपोर्ट दें। धन्यवाद। नेताजी का आदेश है कि आधे मिनट के लिए हमारे मायत के रूप में आशीर्वाद देने के लिए यहाँ मौजूद, इस उम्र में भी मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं सम्माननीय सीताराम जी देवासी हमारे बीच पधारे और महज आधे मिनट में अपनी बात हमारे बीच रखें और उसके बाद में ये लास्ट कमिटमेंट है, नेताजी संबोधित करेंगे। भोलेनाथ महादेव की, वीर तेजाजी महाराज की, जतेश्वर भगवान की, राम सबीर की, 33 करोड़ देव देवताओं की। मंच माते विराजीड़ा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रा संयोजक नागौर सांसद भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब, पुखराज जी गर्ग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक प्रदेश अध्यक्ष भोपालगढ़ विधायक साहब, बहन लाडकी इंदिरा जी बावरी मेड़ता विधायक,
भाई नारायण जी बेनीवाल, सम्मानित मंच, दूर दराज में पधारिएड़ा पिता तुल्य के बुजुर्गियों, युवा साथियों, माताओं बहनों, सबको नमस्कार, प्रणाम, राम राम, जय माता जी री, जय रुकनाथ जी री। मारो तो आपने एक ही हाथ जोड़े निवेदन है, 5 साल हुआ पार्टी बनाया ने, 5 साल रो आप देख लो, आप नजरों हमें नजर हो, हमें री बात 2023 री कुणी भी टिकट लेन आवे, कन्नी भी टिकट दे, वहां पर बोतल निशान माथे वोट देना, भारियों भारी वोट दे, हनुमान जी बेनीवाल ने मुख्यमंत्री बनाना है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भीम। शुक्रिया सताराम जी गागर में सागर बढ़ने के लिए। और अब हमारे बीच आजाद समाज पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष राम लखन जी मीणा मौजूद हैं। देखिए भाई साहब का दिल बहुत बड़ा है, ये कहते हैं कि लास्ट है, लेकिन बार बार नजरें पीछे घुमा के देख रहे हैं कि कोई मेरा अपना छूट नहीं जाए, यही हनुमान की पहचान। एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई साहब का स्वागत करें। और राम लखन जी मीणा 1 मिनट में अपना उद्बोधन हमारे